आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भाषानी है, वर्बल मैथ भाषानी में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी के बारे में बताऊंगा और बोट एंड स्ट्रीम में शिफ्टिंग कैसे लगती है वो भी बताऊंगा। देखो, पहली बात तो वैकेंसीज आ गई हैं, 18,236 वैकेंसीज हैं लगभग। ये टेलीग्राम चैनल में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। ठीक है, लेवल 7 की 5,641 वैकेंसीज है। लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर की इतनी है, एएस तो इतने हैं, इनकम टैक्स इतने हैं, और आपकी सारी चीजें लिखी हुई है, ईडी वगैरह सारी। लेवल 6 की वैकेंसीज भी है 1364। काफी अच्छी वैकेंसीज आई हैं, अच्छा मौका है, इसको आप अपने हाथ से जाने मत देना, जान लगा लो। अभी 25 दिन के आसपास बचे हुए आपके। ठीक है, लास्ट के 5 दिन आप मॉक नहीं देंगे, 4 दिन भी, लास्ट के 3-4 दिन मॉक मत देना उससे पहले। अब ये रिवीजन का टाइम है और अच्छे क्वेश्चंस करने का टाइम है, अच्छे क्वेश्चंस करो बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये जितनी भी है सारी लिखी हुई है, लेवल 4 की वैकेंसीज ये है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपकी क्वेश्चंस की, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस की बात करते हैं। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। स्पार्टन्स का बैच जो 23 तारीख से शुरू होने वाला था, वो 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों ने बोला सर प्लीज हमें न्यू ईयर तक थोड़ा सा मोहलत दे दो, क्योंकि 2025 का बैच है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करिए 1 तारीख तक, लेकिन 2 तारीख से जान लगानी पड़ेगी आपको। उससे पहले कैलकुलेशन नहीं छोड़ा, वो कर लो एटलीस्ट। ठीक है, और जिसको जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ट्रिगो में दिक्कत है या वो है, तो एनसीईआरटी कर सकता है वो 10वीं की। ठीक है, ये मेरा सजेशन है। बैच वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने ले लिया है या फिर जो लेने वाले हैं। 2 जनवरी से स्टार्ट होगा, ये अपडेट था। वैसे इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, अभी टाइम नहीं लग पा रहा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अटेम्प्ट करो इसको। ठीक है, टॉपिक का नाम है शिफ्टिंग इन बोट एंड स्ट्रीम। सवाल है, एक बोट 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 54 मिनट्स में, और 5.4 यदि 5.4 अपस्ट्रीम कर दो, 3.6 डाउनस्ट्रीम कर दो तो इतने मिनट्स में। तो बताइए कि डाउनस्ट्रीम 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि एक बोट है 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है 2 घंटे में, और 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है 2 घंटे 50 मिनट में। तो बताइए कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है। दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं अटेम्प्ट, पॉज करके, और मेथड अपना देख लेना। और फिर अब ये देखो, शुरू करते हैं, बहुत ही आराम से बताएंगे। देखो, पहली बात तो थोड़ा सा वार्म अप चलते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब होता है आप विपरीत दिशा में चल रहे हो। मान लो बोट की स्पीड है बी, और जो पानी है उसकी स्पीड इस तरफ चल रही है, तो ये एस है। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी बी माइनस एस। इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, क्योंकि जाएगी तो इसी डायरेक्शन में, नाव तो इसी डायरेक्शन में जाएगी, इसी डायरेक्शन में जाएगी बोट की स्पीड, लेकिन ये इसको रोकेगा। तो रिलेटिव स्पीड है बी माइनस एस, जिसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। अगर बोट भी इसी तरफ जा रही है, स्ट्रीम भी इसी तरफ जा रही है, तो उसको बोलेंगे हम बी प्लस एस, यानी कि बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। आपने बोला ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखिए, अगर अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूं मैं और डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा हूं, टाइम की बात कर रहा हूं। अगर 3.6 अपस्ट्रीम चल रहे हैं, 5.4 डाउनस्ट्रीम चल रहे हैं, और 54 मिनट टाइम है। वाइल 5.4 अगर अपस्ट्रीम हो गया और 3.6 अगर डाउनस्ट्रीम हो गया, तो 58.5 मिनट्स। और आपसे डाउनस्ट्रीम निकालने की बात कर रहा है वो, कोई बात नहीं। मैंने बोला एक छोटा सा पॉइंट देखा, मैंने देखा भाई साहब, जब डाउनस्ट्रीम निकालना है ना, ठीक है, आपने देखा कि जब ये चीज 3.6 से 5.4 हो रही है, 5.4 से 3.6 हो रही है, ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है। आपको 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलवाना है, कितना टाइम लगेगा? तो आपने बोला इसका मतलब अगर अपस्ट्रीम को मैं जीरो कर दूं, अपस्ट्रीम को जीरो करना है, कैसे होगा? आपने बोला अगर यहां से यहां चेक कर रहे हो, तो जब ये 1.8 कम हो रहा है यहां से यहां जाने में, तो ये 4.5 कम हो रहा है। इतना ही डिफरेंस है। यानी कि जब ये 1.8 कम हो रहा है, यानी यहां से यहां देखो, बस ऐसे देखो, तो ये इतना कम हो रहा है। तो यदि ये 5.4 कम हो रहा होगा 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे ये 13.5 कम हो जाएगा। यानी कि जब ये जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा दोनों का सम 9 किलोमीटर, यानी डाउनस्ट्रीम 9 किलोमीटर। क्यों हो गया? क्योंकि इसको जीरो कर दिया और ये सारा चलेगा, सारा ये चलेगा, तो इसको जीरो कर दिया, तो इन दोनों का जोड़ 9, इन दोनों का जोड़ 9। जब भी दोनों का सम होगा तो आप इस तरीके से लैंग्वेज से कर सकते हो।
तो जब डाउनस्ट्रीम 9 हो जाएगा तो 58.5 में 13.5 माइनस हो जाएंगे, यानी कि 45 हो जाएगा। यानी 45 मिनट्स में 9 किलोमीटर चलता है, लेकिन आपने 10 किलोमीटर का पूछा है। तो अगर मैं इसको भी 10/9 से और इसको भी 10/9 से कर दूं तो 50 मिनट आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। आपने सिर्फ इतना देखा कि डाउनस्ट्रीम निकालना था, अपस्ट्रीम को जीरो करना है। जीरो कैसे हो रहा है? यहां से यहां जाने पे। मेरे से अगर डाउनस्ट्रीम जीरो करने को बोलता तो मैं ऊपर से चेक करता कि ये बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने बोला ठीक है। ये तो तब होता है जब इन दोनों का सम बराबर होता है, यानी कि जब आपने बोल दिया दो वेरिएबल्स हैं और इनका सम और इसका सम बराबर है। यदि बराबर नहीं होता, जैसे कि इस क्वेश्चन में कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम है और टाइम है, यानी कि अगर ये 15 है, ये 8 है, तो ये 2 घंटे हैं। और अगर ये 20 है और ये 12 है, अलग अलग हो गया, तो ये 2 घंटे 50 मिनट का मतलब है 2 50/60। आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 17/6 ये हो गया। अब इस केस में कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे एक स्टार इक्वेशन बनानी है। स्टार इक्वेशन होती है माइनस कर दो इसमें से ये, तो मैंने बोल दिया यहां से ये करा -5, यहां से ये किया, या फिर इधर से ये कर दो, इधर से ये कर दो, आपकी मर्जी है। मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि इसमें से ये कर दिया तो 5, इसमें से ये कर दिया 4, और 17/6 में से 2 माइनस कर दिए तो 5/6 ये आ गई। इसको बोलता हूं मैं स्टार इक्वेशन। सीखने के लिए आपको सिर्फ एक चीज सर्च करनी है, शिफ्टिंग का बाप बाय आभास से नहीं। वो वीडियो देख लेना, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये आ गया। अब आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डाउनस्ट्रीम चाहिए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम चाहिए। किसी एक को एलिमिनेट कर देता हूं मैं। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, इसको 10 लिख दो, 2 से मल्टीप्लाई, इसको 8, और इसको भी अगर मैं डबल कर दूंगा तो 2 करते ही मल्टीप्लाई तो 5/3 आ गया। अब इसमें से ए माइनस कर दिया, मतलब इसमें से ए माइनस कर दिया 5, यानी डाउनस्ट्रीम 5 तब होगा, इससे 1 कट गया, और 2 यानी कि 1/3, यानी 1/3 आवर्स में अगर 5 चल रही है तो 1 आवर में 15 चलेगी। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 15 है, खत्म। स्टार इक्वेशन। अब जो भी वीडियोस आए करेंगी मेंस के लिए खास तौर पे, वो रिवीजन पर्पस से ही होगी। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे दोनों, तो इसका मतलब है कि आपको क्या चीज रिवाइज करनी चाहिए? शिफ्टिंग और शिफ्टिंग का बाप। शिफ्टिंग आपको हर जगह मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। ये चीज मैक्सिमम हर जगह मिल जाएगी, हर कोई टीचर कराता है, कहीं से भी आप पढ़ो ये वाला मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां की बात कर रहे हो, ये शिफ्टिंग का बाप है। शिफ्टिंग के बाप से वो वाला क्वेश्चन भी हो सकता है पिछले वाला, लेकिन शिफ्टिंग से नहीं हो सकता, फंस जाओगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इस चीज का ध्यान रखना कि मैंने डेट चेंज कर दी है, ठीक है। मुझे भी लॉजिक लगा उस बात में कि हाँ ठीक है, मैंने डेट गलत सेलेक्ट कर ली थी, तो मैं जिद्दी नहीं होता इस चीज में, जिद नहीं पकड़ता, ठीक है। 2 जनवरी से मिलेंगे स्पार्टन फाउंडेशन। वो मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे को टाइम से कैसे कराना है कंप्लीट। 2025 में ही आपको सिलेक्शन मिलेगा अगर आप जान लगाओगे, पूरा पढ़ोगे तो, ठीक है। वो आपकी फिर जिम्मेवारी हो जाएगी कि जिस तरीके से बोला जा रहा है वो आपको करना है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय, धन्यवाद।